चला जाऊंगा सब चौंक पड़ेंगे। एक उम्र हुई दिन में कभी घर नहीं देखा, एक उम्र हुई दिन में कभी घर नहीं देखा। ये फूल मुझे विरासत में नहीं मिला, ये फूल मुझे विरासत में नहीं मिले। तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। सबसे पहले मैं अपनी ओर से और मेरी सारे टीम मेंबर्स, पुरुषोत्तम जी, विजय जी, ईशा, प्रीत, अरुण, सभी की ओर से रिंकू झा जी और उनके तमाम टीम मेंबरों का धूरी पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत अच्छा लगा। मैं आभारी भी हूं आप सबका कि इतनी दूर से इतना लंबा सफर तय करके और इतनी कड़ाके की ठंड में आप लोग यहाँ बता रहे हैं। आपने आज वो फैक्ट्री देखी जिस फैक्ट्री के प्रोडक्ट्स में आप बगैर फैक्ट्री देखे कितने वर्षों से डील कर रहे थे। मुझे विश्वास है कि आज वो प्रोडक्ट्स जिनमें आप इतने सालों से डील कर रहे थे, वो फैक्ट्री विजिट करने के बाद, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखने के बाद, उसमें जो विश्व स्तरीय टेस्टिंग इक्विपमेंट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्शन है, हाइजीन कंडीशंस हैं, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं, वो सब देखने के बाद आपका उन प्रोडक्ट्स के प्रति विश्वास जो है वो साथ में आसमान है। दोस्तों, जो फैक्ट्री आप लोगों ने आज विजिट की, वो फैक्ट्री मेरी नहीं है। वो फैक्ट्री मेरी नहीं है, वो फैक्ट्री आप सबकी है। क्यों मैं ऐसा कहता हूं? ये सच्चाई है, मुझे मानने में कोई गुरेज नहीं है कि आपने इस फैक्ट्री को जो हैंड होल्डिंग किया है बचपन से लेकर अभी तक, आपने कॉर्पोरेट फिल्म देखी होगी कि किस मुकाम तक फैक्ट्री पहुंची है, तो यहां तक पहुंचाने के लिए आरसीएम परिवार का एक बहुत बड़ा योगदान। मैं आभारी हूं आप सबका। दोस्तों, 1986 जब मैं पढ़ लिख कर वापस धूरी, मेरा होम टाउन है, आया, मुझे मौका मिला इंडस्ट्री में एंट्री का, तो मैंने क्या देखा कि जापान में 1940 से राइस ब्रान ऑयल कुकिंग ऑयल के तौर पे बनाया जा रहा था और बेचा जा रहा था। सिर्फ कुकिंग ऑयल नहीं, बल्कि इसकी पहचान वहां पे हार्ट ऑयल या हेल्थ ऑयल के नाम से बनी हुई थी जापान में। ये जानने के बाद मेरे दिल में एक टीस उठी, एक पीड़ा उठी कि एक छोटा सा देश जो मात्र 2% धान पैदा करता है पूरे विश्व की, और मेरा भारत महान जो दुनिया का सबसे दूसरा बड़ा उत्पादक देश है धान का, चाइना के बाद, 28% धान पैदा करता है। अगर 2% वाला इसको हार्ट ऑयल और हेल्थ ऑयल के नाम से बनाकर बेच सकता है, तो मेरा भारत क्यों नहीं बेच सकता? हमारे पास तो कितने गुना उससे ज्यादा रॉ मटेरियल। तो मैंने संकल्प ले लिया,
जीवन में कि मैं इस तेल को वही पहचान दिलाऊंगा देश के अंदर जो पहचान जापान में है। वाह। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज जो मेरे सामने था, सबसे बड़ी चुनौती जो मेरे सामने थी, वो थी टेक्नोलॉजी, टेक्निक, मशीनरी। क्योंकि इस देश के अंदर कोई मशीनरी सप्लायर नहीं था, कोई टेक्नोलॉजी सप्लायर नहीं था जो इस बात की गारंटी करता हो कि हम क्वालिटी रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल तैयार कर सकते हैं। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और चल पड़ा टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए, निकल पड़ा। कहते हैं कि मंजिल तो मिल ही जाएगी, मंजिल तो मिल ही जाएगी भटक कर ही से, मंजिल तो मिल ही जाएगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घरों से निकले ही नहीं। रास्ते में बहुत बाधाएं थी। मेरी कोई साइंस बैकग्राउंड नहीं थी, मैंने कोई इंजीनियरिंग नहीं की थी। मैंने बीकॉम किया था, एलएलएम किया था, कंपनी सेक्रेटरी किया था, पीएचडी जो डॉक्टरेट है वो मैंने अभी 2011 में की है, वो भी लॉ में की है, इंटरनेशनल लॉ में। सो मेरे पास किसी तरह का टेक्नोलॉजी डेवलप करने का किसी तरह का कोई क्वालिफिकेशन वगैरह नहीं, लेकिन निगाहों में मंजिल थी, निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने लाख कोशिश की मगर ये चिराग आंधियों में भी जलते रहे। ईश्वर की कृपा हुई, टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, और वो भी एक नायाब टेक्नोलॉजी जो जापान में मिली थी, फिजिकल रिफाइनिंग, केमिकल रिफाइनिंग। भारत सरकार ने उसका पेटेंट मेरे नाम से रजिस्टर किया और 4 नेशनल अवार्ड जैसा बताया गया है। लेकिन मेरी डगर हमेशा कांटों भरी रही। मेरा सफर आसान नहीं था। एक चैलेंज मेरे सामने और बड़ा आया कि मैंने टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली, मैंने प्रोडक्ट डेवलप कर लिया, जापान से भी बेहतर डेवलप कर लिया, लेकिन अब इसको बेचूं कैसे? क्योंकि मेरी कोई एफएमसीजी कंपनी नहीं थी, मेरा कोई मार्केटिंग नेटवर्क नहीं था, कोई और प्रोडक्ट नहीं था, एक ही प्रोडक्ट था कंपनी का, पहली बार बनाया था और लोगों को इसके बारे में जानकारी भी नहीं थी कि ये भी कोई तेल होता है। तो मेरे को खुद नहीं जानकारी थी जब मैं एंटर किया था इस इंडस्ट्री में। लेकिन कहते हैं कि जब आपकी नीयत साफ हो, आप समाज के लिए, देश के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो, तो पूरी कायनात आगे आकर आपकी मदद करे। तो दोस्तों, ऐसा ही मेरे साथ हुआ कि एक दिन उस ऊपर वाले ने एक फरिश्ता मेरे पास भेज दिया। कौन था वो फरिश्ता? डीसी बाबा। पंजाब के किसी आरसीएम परिवार के मेंबर ने उनको हमारी कंपनी के बारे में बताया, प्रोडक्ट के बारे में बताया। तो वो बात सुन के उनकी मेरे पास आए। हम लंच टाइम पे इसी तेल में बना खाना खाया। लंच करते करते प्रोडक्ट के बारे में बातें हुई।
इसके जितनी डॉक्यूमेंट्री स्टडीज हैं उसके बारे में बातें हुई, इसके गुणों के बारे में बातें हुई। और टीसी सर, मैं समझता हूं देखने को बड़े साधारण पुरुष हैं लेकिन महापुरुष हैं। विजनरी इंसान है और कुछ ही पलों में समझ गए कि ये तेज रेस का घोड़ा है, दौड़े। पहचान लिया उन्होंने, प्रोडक्ट पहचान लिया कि ये तेज रेस का घोड़ा है, ये भी दौड़ेगा और साथ में आरसीएम भी दौड़ेगा। आरसीएम भी दौड़ेगा। तो दोस्तों, सच्चाई ये है कि डायरेक्ट मार्केटिंग में वो प्रोडक्ट कैसे पहचाना उन्होंने कि वो प्रोडक्ट जो शेल्फ पे ना हो, दुकानदारों के पास ना हो, मिलते ही ना हो, और उसके बारे में बताने का बहुत कुछ हो, उसके पीछे साइंस बहुत हो, विज्ञान बहुत हो। क्योंकि ऐसे प्रोडक्ट को 30 सेकंड की एड के साथ नहीं बेचा जा सकता। टीवी पे 30 सेकंड का कमर्शियल बेच नहीं सकता है, वो ब्रांडिंग कर सकता है, कॉन्सेप्ट सेलिंग नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल। जो कॉन्सेप्ट सेलिंग होती है वो सिर्फ डायरेक्ट मार्केटिंग में होती है। बात है 30 सेकंड में क्या बताओ? ये कॉन्सेप्ट था, नया कॉन्सेप्ट था राइस ब्रान ऑयल का, रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल का। वो बिल्कुल सुटेबल प्रोडक्ट था डायरेक्ट मार्केटिंग के लिए, डोरबेल खड़काने के लिए। क्योंकि कोई और तेल ले जाते भाई, वो तो बाजार में मिलता है कि वो हमारी नींद खराब हुई है, ये मिलता ही नहीं, गुणकारी चीज है। तो टीसी सर पहचान गए कि ये काम का प्रोडक्ट है, और मेरे को उन्होंने यही कहा कि शर्मा साहब, ये जो आपके दिमाग पे बर्डन है ना मार्केटिंग वाला, ये छोड़ दो, मेरे को दे दो। मैं और मेरा परिवार, आरसीएम परिवार जुम्मा लेता है कि आप बनाओ, जितना बनाओगे हम बेचेंगे। तो दोस्तों, मैं आज इस प्लेटफॉर्म से मुझे मौका मिला है बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल में जो काम, बल्कि काम नहीं कहूंगा मैं, जो कमाल कर दिखाया वो कमाल का है। जिसको कोई जानता नहीं था, पहचानता नहीं था, उस तेल को अपने घर घर तक पहुंचाया। एक कैटेगरी डेवलप की पहली बार देश के अंदर, राइस ब्रान ऑयल की कैटेगरी डेवलप करने वाला इतिहास में वर्णन होगा भारत के अंदर कोई है तो वो आरसी। ठीक है, आज हमारे बाद और भी ब्रांड आ गए, मार्केट में आ गए, शेल्फ पे आ गए। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि नकल के लिए पहली बात तो अकल चाहिए, दूसरी बात अगर कुछ अच्छा करना है, कुछ अच्छी चीज देनी है लोगों को, तो कुछ भावना भी चाहिए, संस्कार भी चाहिए कि हम कुछ अच्छा देना चाहते हैं, कुछ अच्छा बनाना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं। लेकिन आज जो पैसे की दौड़ है, उस दौड़ में इंसान की गिरावट कहां तक आ चुकी है आप सब जानते हैं। दूध जिसको अमृत मानते थे सदियों से, आज सबसे बड़ा जहर क्या है? दूध। हद हो गई है कि पैसा कमाने के लिए इंसान की जान लेने से डरता है। जमाखोरी, काला बाजारी, टैक्स चोरी, मिलावट के नाम पे मेरे को एक
स्टायर याद आ गया। स्टायर चेयर नहीं है, जी। स्टायर है, एक तंज है हमारे समाज में कि खाने को बैठे खाना तो खाना भी नकली निकला, खाने को बैठे खाना तो खाना भी नकली निकला, बाजार में पीने के शरबत तो शरबत भी नकली निकला, जिंदगी से तंग आकर रात को ले लिया जहर, सुबह जो उठ के देखा तो जहर नहीं। वैसे ये कोई तालियां बजाने वाली बात नहीं है, ठीक है, आपने मेरे कहने पे अंदाज के तालियां बजाई, लेकिन ये तंज है, ये शीशा है, ये आईना है हमारे समाज। ये हमारा समाज कहाँ गिर चुका है कि सिर्फ पैसे की दौड़ के लिए हम क्या कर रहे हैं कि जान लेने की कोई परवाह नहीं करती, बस पैसा चाहिए। लेकिन मैंने कभी जिंदगी में पैसे को मकसद नहीं समझा। पैसा चाहिए, पैसा जरूरी है, पैसे के बगैर कुछ नहीं है। जैसे सर ने कहा ना, बाल नहीं माल चाहिए, तो माल जरूरी है, लेकिन माल लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ करके नहीं, लोगों को जिंदगियां देके नहीं कमाएगा, लोगों की दुआओं के साथ कमाएगा। सो दोस्तों, आप लोगों ने जो कमाल किया, हेल्थ गार्ड रेस करवाया, इतना मन प्रसन्न हुआ, सच बोलूं कि मेरा इतना हौसला बुलंद हो गया कि अब मुझे जो मार्केटिंग वाली बात है उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं कोई भी प्रोडक्ट लेकर आऊंगा तो आरसीएम कुर्बान मेरे दिमाग में एक प्रोडक्ट घूम रहा था जिसको आप गामा ओरिजिनल 1984 जापान में इसको नेचुरल ड्रग दवाई, कुदरती दवाई, जैसे हमारे हर्बल मेडिसिन, कुदरती दवाई कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए अप्रूव कर दिया गया था। 84 बेचा जा रहा था। एंग्जाइटी के लिए, ओवर थिंकिंग जो होती है, एंग्जाइटी होती है किसी बात पे, उसको काम डाउन करने के लिए, रेस्ट करने के लिए, दिमाग को नींद के लिए, उसके लिए इसको अप्रूव कर दिया गया था 84। इसी तरह से अमेरिका में इसको कोलेस्ट्रॉल और साथ में अल्सर, पेट के अल्सर के लिए अप्रूव किया गया। बहुत से देशों में, न्यूयॉर्क, इधर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, तो उनके रेगुलेशन में इसको न्यूट्रास्यूटिकल के तौर पे अप्रूव कर दिया, एक हेल्थ प्रमोटिंग मेडिसिन। तो मेरे दिमाग में आया कि भाई क्यों ना अब इस पे काम किया जाए। तो मैंने इस बार थोड़ा सा आसान रास्ता चुनने की बात सोची कि ऐसा करते हैं कि कोई बनी बनाई टेक्नोलॉजी ले लेते हैं जापान वालों। तो मैं पुनीत से कहा, पुनीत बेटा ऐसा करो, वो जो कंपनियां 27-28 ब्रांड मार्केट में बिक रहे हैं, जापान की किसी कंपनी से बात करो, अच्छी कंपनी से, उनसे टेक्नोलॉजी लो, पैसे दो, बात खत्म करो ताकि शुरू करें काम। तो इसने कंपनी से बात की, वो आए, विजिट किया, उन्होंने हमारा सारा सेटअप देखा, प्लांट देखा, प्लांट का साइज देखा और देख के घबरा गए, क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि जापान मात्र 2% धान पैदा करता है पूरे विश्व में, और जितने वहां के जितने भी प्लांट हैं उनको सारा मिला लिया जाए तो ईश्वर की कृपा से आपका जो प्लांट है उससे भी बड़ा है। तो उनके दिमाग में ये बात आ गई कि भाई अगर हमने इनको टेक्नोलॉजी दे दिया, टेक्नोलॉजी से क्या कमा लेंगे हम, कितना कमा लेंगे। हमारी तो जो मार्केट, हम 10 गुना 15 गुना प्राइस पे मार्केट में बेच रहे हैं इस प्रोडक्ट को, तो वो मार्केट को ये लोग क्रैश करके रख देंगे, इनके पास इतनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बन जाएगी। वापस गए, कोई रिस्पॉन्स नहीं, हमने ईमेल की, कोई रिस्पॉन्स नहीं।
और मैं फिर मान लिया कि ईश्वर ने मुझे आसान रास्ते पे चलना सिखाया ही नहीं। मुझे मेरी डगर जो है वो मुश्किल ही है। तो फिर मेरे पास चैलेंज आ गया कि जी मुझे टेक्नोलॉजी डेवलप करना है। उन्होंने मुझे ना किया है और मैंने करके दिखाना है। कोई बात नहीं। मैं थोड़ा जिद्दी इंसान हूँ। जिद्दी होनी चाहिए ना जिद। जिद अच्छे काम के लिए जरूर होनी चाहिए, क्योंकि जिद के बगैर कुछ नहीं होता। अगर जिद है तभी कुछ कर पाएंगे। तो मैंने भी जिद लिया, ठान लिया कि भाई कोई बात नहीं जापान बोलो, तुमने हमें टेक्नोलॉजी देने से मना किया, मैं आपको टेक्नोलॉजी डेवलप करके दिखाऊंगा। तो ईश्वर की कृपा हुई, टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, प्रोडक्ट डेवलप हुआ। प्रोडक्ट का सैंपल पुनीत ने उसी कंपनी को मैंने कहा भेजो, बताओ इसकी प्योरिटी क्या है। आपने शायद वो ईमेल देखी होगी, उन्होंने प्योरिटी निकाली 103.77%। उनके प्रोडक्ट से भी ज्यादा प्योर प्रोडक्ट तैयार हो गया। अब मार्केटिंग मेरे लिए कोई चैलेंज ही नहीं था। फोन उठाया, टीसी सर से बात की। मैं कहा टी सर, वो जो मैंने प्रॉमिस किया था कई साल पहले, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन पे अनाउंसमेंट किया था कि मैं एक नया प्रोडक्ट देने वाला हूँ, वो प्रोडक्ट बन गया है, वो प्रोडक्ट तैयार है। अब आप लेबल छपाओ, बॉटल बनाओ, सब कुछ डिजाइन करो। तो सारा काम शुरू हो गया। लेकिन एक चैलेंज था कि इस प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस की बहुत जरूरत थी। ऐसे नहीं बिकने वाला प्रोडक्ट था कि हम कैप्सूल किसी को ऐसे दे दें, कौन लेगा कैप्सूल? नहीं लेगा ना। तो इसमें क्या फायदा है, क्या गुण है इसके, क्या लिटरेचर है, कितनी स्टडीज हैं, क्या कुछ है, ये सब कुछ बताना बहुत ही जरूरी था कि अगर कन्विंस हो गया और उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वो जिम्मेदारी जो थी वो मेरी बेटी ईशा, जिम्मेदारी मैं कहूँगा बड़ी शिद्दत से निभाई, बड़ी शिद्दत से। 23 डॉक्टरों की स्टेटमेंट, वर्ल्ड रिकॉर्ड एक न्यूट्रास्यूटिकल पे। सर, डॉक्टर कभी किसी प्रोडक्ट को एंडोर्स नहीं करेगा, उनका प्रोफेशनल एथिक्स उनको अलाउ नहीं करता है कि आप किसी डॉक्टर से कहें ना जी आप स्टेटमेंट दे दो प्रोडक्ट के बारे में, पैसे ले लो हमारे से, बिल्कुल नहीं देगा जब तक वो क्लिनिकल ट्रायल से कन्विंस नहीं होगा। तो क्लिनिकल ट्रायल से कन्विंस होकर सभी डॉक्टरों ने अलग अलग बीमारियों पे इसकी स्टेटमेंट दे दी और वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हुआ 23 डॉक्टर। और उसके बाद ईशा ने सिर्फ गामा ओरिजिनल की बात नहीं की, इसने होलिस्टिक अप्रोच कि हम हेल्दी कैसे रह सकते हैं, बीमारियां दूर करने की बात छोड़ो कि हम बीमारी ना हो, कैसा हमारा लाइफस्टाइल हो, उसके बारे में आई थिंक आप लोगों को बार बार जूम पे मीटिंग करके सारा। और उसी वजह से जो वेलनेस पे इसने काम किया, 2 बार नेशनल अवार्ड, एक बार हमारे फूड मिनिस्टर चिराग पासवान जी और अभी रिसेंटली नड्डा साहब जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं गवर्नमेंट। और दोस्तों, अब मैं चाहूंगा कि आप लोग कोई भी हाथ जो आपका फ्री है, एक हाथ में मोबाइल होगा, दूसरा हाथ फ्री होगा, उठाओ और अपनी पीठ थपथपाओ। शाबाश तो शाबाश शाबाश। मैं ये क्यों कह रहा हूँ मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि गामा ओरिजिनल की सेल का आपने एक नया रिकॉर्ड और नया कीर्तिमान पैदा कर दिया। न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर गामा ओरिजिनल की जिस रफ्तार से सेल बनी है कुछ सालों में, वो पूरी न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री हैरान है कि जी इतनी जबरदस्त ग्रोथ। ये मैं सबूत के साथ कहता हूं
मैंने आपको बताया ना, मैंने लॉ किया हुआ है, PhD लॉ में हूँ, तो बगैर सबूत के मैं कोई बात नहीं करता हूँ। क्योंकि जो कैप्सूल शेल सप्लायर है, जो हमें वेजिटेरियन कैप्सूल शेल देता है, वो मेरे पास एक बार आया था। वो कहता जी मेरे को 40 साल हो गए इस इंडस्ट्री के अंदर कि एक न्यूट्रास्यूटिकल में कैप्सूल सेल इतनी क्वांटिटी में जिस तरह से भीड़ बढ़ी है खरीदने वाली, आज तक कोई कंपनी नहीं। तो ये सबसे बड़ा सबूत है कि इस प्रोडक्ट में जबरदस्त ग्रोथ आप लोगों के मेहनत की बदौलत सारी की। मैं उसके लिए आपका आभारी भी हूँ और आपको मुबारकबाद भी देता हूँ, आपकी श्लाघा भी करता हूँ कि एक नया कीर्तिमान आप लोगों ने बनाया गामा ओरिजिनल किससे। लेकिन कहते हैं कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, जो तोड़ दे पत्थर को ऐसे शीशे की तलाश करो। अभी हम कुछ लाखों तक पहुंचे, अभी तो पिक्चर शुरू हुई है, अभी हम कुछ लाख लोगों तक पहुंचे, लाख जैसे लेकिन पोटेंशियल करोड़ों है, करोड़ों पोटेंशियल करोड़ों का है। अभी हम कुछ लाख, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, हमारे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी नापने को सारा आसमान। सिपाही बल में सिपाही बल, मेरा तो ये मानना है। कहता सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत पर जाना है, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत पर जाना है। हमारी मंजिल तो आसमां है, रास्ता हमें खुद बनाना है। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें मंजिल पे जाना है, और ये बनेगा, बनेगा, मुझे विश्वास है। ये कारण, उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि ये प्रोडक्ट हम लोगों को दुआएं दिला रहे हैं। ये प्रोडक्ट देश के हर व्यक्ति की जरूरत है। जो बीमारी से ग्रस्त है उसकी भी जरूरत है, जो बीमारियों से ग्रस्त नहीं होना चाहता है उसकी भी जरूरत है। जो कहता है मैं स्वस्थ हूं उसकी भी जरूरत है, क्योंकि ये वो स्वस्थ है या नहीं है ये तो अंदर पता है कि अंदर क्या चल रहा है, बाद में पता चलता है स्वस्थ है। लेकिन अगर ये चला गया अंदर, गामा ओरिजिनल, गामा ओरिजिनल ये क्या करता है? ये सर्जिकल स्ट्राइक करता है, सर्जिकल स्ट्राइक करता है, अपने दुश्मन को ढूंढ ढूंढ के मारता है, खत्म करता है उसको, दुश्मनों को अंदर रहने नहीं देता, वो निकाल देता। मिलियंस ऑफ सेल बनते हैं हमारे अंदर शरीर में डेली। जो खराब सेल हैं, अगर इम्यून सिस्टम सही है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, अच्छे ठीक रहे। अगर इम्यून सिस्टम खराब है तो खराब इकट्ठे होते हैं और वही बीमारी करता है। तो ये घूमता है और उनका इलाज कर देता है। ये काम गामा ओरिजिनल करता है। और दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर पढ़ा होगा वेरी गुड कि कोई भी इंसान है जब उसकी एज 50 साल 60 साल के आसपास पहुंचती है तो एक नेचुरल प्रोसेस है जिसको हम बुढ़ापा कहते हैं यस कि मसल वीक होने शुरू हो जाते हैं। दैट्स अ नेचुरल प्रोसेस कि आप मसल वीक होने लग जाते हैं। लेकिन मैं आपको अपनी उदाहरण देता हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस विद गामा ओरिजिनल। मैंने आज से 5 साल पहले जब गामा ओरिजिनल बनाया, कोविड का टाइम, खाना शुरू किया, घर पे था,
मेरे घर में अच्छा लॉन है, एरिया अच्छा है, तो घर पे ही थोड़ा थोड़ा चलना शुरू किया। मैं बहुत कम चलता था क्योंकि मेहनत बहुत कम करता था, बैठ के काम करना, झुक के काम करना, यहाँ तक कि मेरी स्पाइन की सर्जरी हुई है, यहाँ झुक के प्लेटें डली हुई, यहाँ नट बोल्ट डले हुए, नट बोल्ट के साथ प्लेट। तो चलना मेरे लिए कोई आसान काम नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने ये जाना कि गामा ओरिजिनल मसल बिल्डिंग का काम करता है, और यूएसए में अगर नेट पे आप सर्च कर लें, मसल बिल्डिंग के लिए बिकता है, इस क्लेम के साथ बिकता है, और एथलीट लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि हमारे पास एक कंपनी है, क्या नाम है उसका, हिमालयन हॉर्स, हिमालयन हॉर्स, उसकी डिमांड आई हुई है घोड़ों के लिए, जो रेस हॉर्सेस होते हैं, रेस हॉर्सेस, उनको भी गामा ओरिजिनल खिलाया जाता है, उनके मसल बिल्डिंग के लिए। तो मैंने उसको इस्तेमाल करना शुरू किया, और धीरे धीरे, क्योंकि देखो मसल ऐसे तो नहीं बिल्ड होंगे, ये तो सपोर्ट करेगा, कोशिश तो आपको करनी है। तो मैंने कोशिश की और साथ में गामा ओरिजिनल शुरू किया। और दोस्तों, आप हैरान हो जाएंगे मेरी बात सुनकर कि मेरी पिछले 5 साल की स्मार्ट वॉच लगी हुई है, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड है मेरे पास। पिछले 5 साल की मेरी एवरेज वॉकिंग जो है, काम भी करता हूँ, इंडस्ट्री भी चलाता हूँ, टर्नओवर भी करता हूँ, प्रोडक्शन भी निकालता हूँ, 14 किलोमीटर प्रतिदिन। ये गामा ओरिजिनल का प्रकार है, प्लस अपना जो लाइफस्टाइल चेंज किया, प्लस लाइफस्टाइल चेंज किया, चलना शुरू किया। एक एक्टिविटी जहां मौका मिले उठ के चलो। सिटिंग इज एन एक्सेप्शन, वॉकिंग इज ए रूल। जिंदगी में ये ठान लिया कि जब मौका मिले बैठना नहीं, बैठना तभी जब वो काम बैठ के ही हो सकता है, जो काम चलते फिरते हो सकता है उसको चलते फिरते। सुबह तो चलना है घर से निकलने से पहले, लेकिन दिन में भी, ऑफिस में भी रूम है, एक इधर से उधर जाकर 30 कदम हो जाते हैं, घूमते रहो, फोन सुनना, फोन चलते चलते भी सुन सकते हैं, मीटिंग ऑनलाइन करनी है, चलते चलते भी हो सकती है। तो अपनी जिंदगी का लाइफस्टाइल भी होना चाहिए। तो दोस्तों, ये मैं आपको कह रहा हूँ कि उन लोगों की जिनको कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं, ईश्वर की कृपा से मुझे कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो नेचुरल प्रॉब्लम है, 66 मेरी एज है अभी, तो नेचुरल प्रॉब्लम तो आनी है, उसको भी टैकल करने के लिए गामा ओरिजिनल बड़ा अच्छा काम कर रहा है। और बीमारियों का तो मैं खुद हैरान हो जाता हूँ देखकर कि जितना मैंने लिटरेचर पढ़ा था, जब मैंने ये कंसीव किया था कि मैंने बनाना है इस प्रोडक्ट को, तब मैंने जितनी की स्टडीज पढ़ी थी, जिन जिन बीमारियों पे पढ़ी थी, क्लिनिकल ट्रायल पढ़े थे, आज उससे भी बढ़कर कई ऐसी बीमारियों के टेस्टिमोनियल हमारे पास आ रहे हैं जो कभी मैंने पढ़े भी नहीं, कभी पढ़े नहीं थे। इसी स्टेज की मैं बात करता हूं। एक सज्जन कैंसर से पीड़ित, मुझे नहीं पता वो सच बोलते हैं या झूठ बोलते हैं, लेकिन उन्होंने सबूत दिखाए मेरे। वो लीलावती हॉस्पिटल से इलाज करवा रहे थे, उनको वहां से नो मिल गया कि अब सिर्फ सेवा है, घर ले जाओ, घर ले जाओ। अमित सखारिया नाम। तो वो घर आ गए, किसी ने गामा के बारे में बताया, उन्होंने गामा खाना शुरू किया। 35 किलो वजन रह गया था, वजन 53 किलो हो गया, और आज कितने साल हो गए वो स्वस्थ है। फंक्शन में यहाँ आए और आकर इतने भावुक हो गए, स्टेज के ऊपर आकर मेरे गले लगकर रोने लग पड़े, आंखों से आंसू निकलने लग पड़े, बोला नहीं जा रहा था, और एक ही शब्द कह रहे थे कि शर्मा जी, अगर आपने गामा ना बनाया होता तो आज मैं जिंदा ना होता, मेरे बीवी बच्चों का क्या होता मुझे। तो इस प्रोडक्ट में वो शक्ति है दोस्तों कि आपको कमाई तो कमाई, माल तो माल, साथ में दुआएं भी बहुत मिल रही हैं।